राधे सभी को। आज गए थे हम बांके बिहारी मंदिर। वहाँ पे अपनी बाइक को पार्किंग करके हम निकल गए मंदिर की तरफ और हमने देखा कि रास्ते में काफ़ी भीड़ है, तो भीड़ से बच बचाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और हमने रास्ते में देखा कि फूल मालाएं बिक रही हैं और वहाँ पे पेड़े का भी प्रसाद है, तो वहाँ से मंदिर के लिए आप प्रसाद खरीद सकते हो। यहाँ पर दुकानों के आगे काफ़ी भीड़ थी। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि हमारे पीछे की तरफ कितना भयंकर भीड़ लगा है। हम तभी थोड़े आगे बढ़े ही थे कि पुलिस वालों ने वहाँ पर रस्सा खींच रखा था, क्योंकि आधी जनसैलाब को इधर ही रोक रखा था, आधे पहले ही जा चुके थे। इसलिए रोका था कि आगे कहीं धक्का मुक्की ना हो, किसी को चोट ना लगे। रस्से के पास सभी रुके हुए थे, तो सभी बांके बिहारी की जय जय के नारे लगा रहे थे और मन एकदम शांत होकर उन जय जयकारों को सुन रहा था। सभी श्रद्धालु इसी इंतजार में थे कि कब रस्सा हटे और कब हम बांके बिहारी मंदिर की तरफ प्रस्थान करें। सब आस लगाए इसी आस में बैठे थे कि ये कब रस्सा हटे और हम अपने बांके बिहारी लाल के चरणों में पहुँचें और उनके दर्शन करें। सभी इस आशा में थे और वहाँ खड़े खड़े सभी जयकारे लगा रहे थे। कुछ क्षण बाद रस्सा खुल जाता है, सभी श्रद्धालु पैदल पैदल भागने लगते हैं और हम आगे देखते हैं कुछ फूल माला वाले खड़े थे रास्ते में, जो हमारे साथ राधे राधे बोल रहे थे और हमें भी अच्छा लगा था, सब हाथ हिला रहे थे। तो हम सभी मिठाइयों की दुकानों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और सभी लोग यहाँ से भी प्रसाद खरीद रहे थे बांके बिहारी के चरणों में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के यहाँ पे प्रसाद मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, पेड़े मिलती हैं और आप यहाँ से माला ले सकते हो और भी कुछ ले सकते हो भगवान को चढ़ाने के लिए। धीरे धीरे सभी मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते के उस पार मंदिर आ चुका था और हम मंदिर पर पहुंच चुके थे। हम बिल्कुल मंदिर के आगे पहुंच चुके थे। ये मंदिर के सामने का दृश्य है, यही मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहीं से मंदिर में हमने प्रवेश किया और यहाँ पे काफ़ी भीड़ था, तो हमें धीरे धीरे अंदर जाना पड़ा। यहाँ से बांके बिहारी जी के दर्शन हो रहे थे, पर जो दर्शन मेन प्रांगण में जाने से होते हैं वो दर्शन नहीं हो रहे थे। अभी भी हम मंदिर के मेन प्रांगण में नहीं पहुँचे थे, अभी हम मेन प्रांगण के गेट पे ही खड़े थे। यहाँ से भी आप बांके बिहारी जी के साफ दर्शन कर सकते हैं। आगे बहुत भीड़ था, इसलिए हमें जाने में थोड़ा कष्ट हो रहा था, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बांके बिहारी मंदिर में धक्का मुक्की बहुत होती है। अभी तक बस यहाँ पे एक व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो है लाइन की व्यवस्था। यहाँ पे अगर रेलिंग लगा के सब लोगों को लाइन बाई लाइन भेजा जाए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। पिछली बार जन्माष्टमी पर यहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से कुछ समय के लिए वृद्ध लोगों का यहाँ पे आना वर्जित कर दिया था और इस साल भी बच्चों और बुजुर्ग का आना वर्जित कर दिया था। हम दोनों ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस वजह से हमने यहीं से बांके बिहारी जी का वीडियो बनाया और यहीं से वीडियो बनाकर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। ये है सागर चौधरी, ये मेरा भांजा है और इसका बचपन ज़्यादातर मेरे साथ ही गुजरा है। अब मैं जहाँ कहीं भी वीडियो बनाने जाता हूँ मेरे साथ ही जाता है और हमेशा खुश रहता है और मुझसे से कोई शिकायत नहीं है। हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद धीरे धीरे 1 नंबर एग्जिट गेट से बाहर निकल जाते हैं और आगे अभी भीड़ था तो हम धीरे धीरे निकलते हैं। तो आप ये शिखर देख रहे हो, इसी के नीचे निकास द्वार बना हुआ है। सारे श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन करके इसी गेट से बाहर निकलते हैं। हम मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल आते हैं और हम धीरे धीरे इन रास्तों से आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं तो कुछ कपड़ों की दुकान भी है और कुछ मूर्तियों की दुकान है, यहाँ कुछ खाने पीने की भी दुकान है, यहाँ बहुत से साधु संत भी हैं और यहाँ से कुछ खा पी सकते हो। इस दुकान से हमने कुछ खाना पीना खाया था और घर के लिए प्रसाद भी लिया था। प्रसाद लेने के बाद हम धीरे धीरे इन सामने जो पार्किंग है इसी में हमने अपनी बाइक को पार्क किया था। अब जाते हैं अपनी बाइक को लेने के लिए और आगे गाड़ी था, इस वजह से हम यहाँ से धीरे धीरे निकले और अंदर जाके अपनी बाइक की पर्ची को दिखाएंगे और 30 रुपये दे के अपनी बाइक को लेकर निकल जाएंगे। अपनी बाइक को लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बोल बांके बिहारी लाल की जय।